हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास 2A 8 क्लास मैथ के सारे क्वेश्चन। हम इस प्रश्नावली को पूरी एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच में जितनी भी हमारी विषम संख्याएं होती हैं उनके सबके वर्ग पूछ रहा है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आंसर। 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे देखो, अगर मानो तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगर मैं इसके सबके वर्ग कर दूं तो ऐसे मैं इसे कर सकता हूं। 1 का वर्ग होता है 1, 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, 7 का होता है 49, 9 का होता है 81। इसी तरह 11 का होता है 121 और 13 का होता है 169। अगर आप लोगों को वर्ग नहीं निकालने आते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिए सवाल नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 56 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर। ये इसके ऊपर स्क्वायर है, जैसे किसी संख्या के ऊपर अगर ऐसे स्क्वायर है इसका मतलब है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा है। ये आपको बस याद रखना है। जैसे हमारे पास लिखा है 56, तो एक बार और लिखेंगे 56, इन दोनों का गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा करने के लिए हम इधर रफ्तार में चलते हैं। किसी एक संख्या को ऊपर लिखना है, एक को नीचे लिखना है और बस आपको गुणा कर देना है। 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 पंजा 30 और 3 33, 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, पचम 25 और 3 28। इसे जोड़ दो, 3 11 3। ये हमारा आंसर आया। क्या आया? 31 36। अगर आपको ये भी नहीं आता है ये वर्ग कैसे निकाले जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 82 का वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखना है हमें आंसर, बस कुछ नहीं करना है। 82 इंटू 82 दो बार गुणा करके यहाँ पर लिख देना। जैसे देखो मैं लिखता हूँ 82 इंटू 82, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 टू 64 और 1 65। जोड़ देना बस मुझे 4 2 हासिल 1 7 और 6। आंसर आया हमारे पास 6 7 2 4। ये रहा हमारा आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 पर अब हम चलते हैं कि 65 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिखना आंसर 65 इंटू 65। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कट मारते हैं, इसमें रफ कार्य हमारा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। 65 एक बार ऊपर एक बार नीचे, बस गुणा कर दो। पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32। ऐसे ही 6 का करना है, एक कट्टा लगा के। 6 पंजा 30 की 0 हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 39। 5 2 2 4, बस हो गया आंसर। 4 2 2 5। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। 75 का वर्ग करना है हमें। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर 75 गुणा 75। इसका भी हम इधर ही कर लेते हैं रफ कार्य पर। 75 इंटू 75, पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। चलिए चलते हैं अब हम 75 का गुणा 75 में करते हैं। जैसे देखो पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 2 37। अब इसी तरह हम 7 का करते हैं। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगा 3, सत्तू सत्तू 49 और 3 52। जोड़ लो 5 2 1 6 5। कितना आया? 56 25। ये रहा हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3
3 हमारा कह रहा है कि -5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका हम किस कदर करते हैं, देखो जैसे ये लिखा है बस इसको 2 बार लिखना है, -5 गुणा -5। मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया, इससे पिछली वाली में, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि माइनस का गुणा जब भी आप माइनस के साथ करोगे तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे मैं इसका करता हूँ 5m 25 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस आपको पता है किसी संख्या के आगे लिखते नहीं हैं। चलिए इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 13/17 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका हम किस कदर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आंसर 13 गुणे 13, 17 गुणे 17। 13 का आपको वर्ग पता ही होगा 169 होता है और 17 का होता है 289। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप चाहें तो सिंपल है इसका गुणा इसमें करके यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 हमारे पास है -6/7 का वर्ग हमें करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर, तो यहाँ पर -6 इंटू -6 बटे में 7, इसके बटे में भी 7, बस इसका गुणा इसमें करना है, 6 छंग 36 और माइनस माइनस प्लस, प्लस हम लिखते नहीं है किसी संख्या के आगे, आपको पता है, 7 7 49। ये लो हो गया इसका भी। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है चौथा, 15/19 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर 15/19 इंटू 15/19। 15 का गुणा 15 में करेंगे, चाहे हम आपको करके ही दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से बराबर का चिन्ह काट के रफ कार वाला, जैसे देखो 15 गुणे 15। अगर आपको 15 का गुणा आता है तो बहुत अच्छी बात है। 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 कम 15 और 7 22। ये 15 का गुणा 15 में करेंगे, क्या आंसर आया 225। इसी तरह हम 19 का भी कर लेंगे, 19 इंटू 19। अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 19 नीमा 171 की 1 हासिल 17, 19 कम 19 और 17 होते हैं 36। ये आया हमारे पास 361। ये रहा फाइनल आंसर। चलते हैं, इसी में हमारे पास 2 क्वेश्चन और रह गए, 5वां और 6ठा। -125 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर -125 इंटू -125। यहाँ पर हमने रफ कार्य के लिए थोड़ा पेज छोड़ा। चलिए गुणा करते हैं, 125 इंटू 125, एक एक करके गुणा करते हैं। 5m 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 2 का करते हैं 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल 1, 2 कम 2। फिर हम अब करते हैं 1 का गुणा, 5 2 1, 5 2 16 की 6 हासिल 1, 5 1। हमारे पास आंसर आया 15,625। 15,625। जैसा कि आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचा है लास्ट। चलिए इसका भी करते हैं, इसका भी हमें वर्ग ज्ञात करना है। 9/-23 इंटू 9/-23, 9 नीम 81। अगर 23 का आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 23 इंटू 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 और 2 दूनी 4, 9 2 5, कितना आया 5 2 9 और माइनस माइनस प्लस। इसी के साथ हमारी ये भी आज प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।